सबसे पहले क्वेश्चंस में हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा, सबसे पहले हम ईयर्स लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 और उसके बाद मैं प्रॉफिट्स लिखूंगा, प्रॉफिट्स कैसे लिखूंगा, ईयर 1 में मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, ओके। ईयर 2 में मेरा लॉस है, अगर गाइस लॉस होगा तो मैं उसे ब्रैकेट में ले लूंगा, अगर लॉस होगा तो मैं उसे ब्रैकेट में ले लूंगा। ईयर 3 में मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, कितना है 1 लाख रुपीस, और ईयर 4 में मेरा प्रॉफिट है 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस। अब ईयर 2 में वो कह रहा है कि एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, क्या होते हैं, प्लस होते हैं, कितने हैं 1 लाख रुपीस के, तो ये एबनॉर्मल लॉस ईयर 2 में क्या होंगे सर, ये एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएंगे। और ईयर 4 में वो कह रहा है एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपए के, तो ईयर 4 में जो एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपए के वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पीछे कहा एबनॉर्मल लॉस प्लस होते हैं और एबनॉर्मल गेन माइनस होते हैं, इसी तरह से ये एबनॉर्मल लॉस था 1 लाख रुपए का, मैंने प्लस किया, एबनॉर्मल लॉस था 1 लाख रुपए का, ईयर 2 में मैंने प्लस किया, और ईयर 4 में एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपए का, मैंने माइनस करके चला। तो उसके बाद आपको एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है, वो कहता है देयर इज अ कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख एंड जनरल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज जनरल एक्सपेंसेस ऑन ईयर 2। तो वो कहता है ईयर 2 में, लाइक मैं यहां मेंशन करता हूं, वो कहता है ईयर 2 में एक कंप्यूटर था लेकिन हमने उसे क्या ट्रीट किया है, हमने उसे ट्रीट किया है, ट्रीट एज जर्नल एक्सपेंसेस। लाइक गाइस, जब कोई एसेट होती है और एसेट को हम जर्नल एक्सपेंस या किसी और एक्सपेंस में ट्रीट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो जिस साल ट्रीट किया है उससे नेक्स्ट ईयर में, लाइक ईयर 2 में ट्रीट किया था तो ईयर 3 में एक तो फुल अमाउंट आप क्या करोगे, फुल अमाउंट आप कर दोगे ऐड, क्या कर दोगे ऐड, और ईयर 3 में उसका डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, और ईयर 4 में भी उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। सर ईयर 4 के बाद अगर ईयर 5 होता क्या उसमें भी डेप्रिसिएशन लेस होता, यस। ईयर 3 में तो आपने फुल अमाउंट ऐड करनी है, श्योर। ईयर 3 में एक तो फुल अमाउंट ऐड करनी है और दूसरा ईयर 3 में आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है और ईयर 4 में भी डेप्रिसिएशन लेस करना है, और तब तक लेस करना है जितने भी साल हैं, एंड तक जितने भी साल आते हैं तब तक आपको डेप्रिसिएशन लेस करके चलना है। फॉर एग्जांपल सर यहां हम बात करते हैं, हमारा कंप्यूटर है 1 लाख रुपए का, कितने का कंप्यूटर था हमारा, 1 लाख रुपए का, और हमने उसको क्या बना दिया, जनरल एक्सपेंस बना दिया, क्या बना दिया, जनरल एक्सपेंस बना दिया, श्योर। अब मैं क्या करूंगा, ईयर 3 में एक तो 1 लाख रुपया क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और दूसरा ईयर 3 में 10% डेप्रिसिएशन है, 10% डेप्रिसिएशन है, लाइक 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन ईयर 3 में माइनस कर दूंगा, और 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन ईयर 4 में माइनस कर दूंगा, श्योर। इस तरह से मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ईयर 3 में यहां पर मैं 1 लाख रुपए का क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, और 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 रुपए, वो ईयर 3 में माइनस कर दूंगा, और ईयर 4 में भी वो 10,000 रुपए माइनस कर दूंगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं शॉर्ट फॉर्म में, अगर कोई हमारी एसेट थी, लाइक हमारा कंप्यूटर था और हमने उसे जनरल एक्सपेंस ट्रीट किया है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है। अगर हमने ईयर 2 में ऐसी गलती की है, ऐसा एरर हमने ईयर 2 में किया है, तो हमें उसके सॉल्यूशन नेक्स्ट ईयर करके चलने होते हैं। लाइक ईयर 2 में अगर गलती की है तो ईयर 3 में एक तो उस कंप्यूटर की फुल अमाउंट ऐड होकर चलेगी, दूसरा ईयर 3 में उस कंप्यूटर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस होकर चलेगा, और ईयर 4 में भी उस कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और तब तक डेप्रिसिएशन माइनस होगा जब तक हमारे साल ना खत्म हो जाए। क्वेश्चन में हमारे साल ईयर 4 में ही जाकर खत्म हो रहे हैं, तो मैं ईयर 4 तक ही डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। तो ये एक वर्किंग नोट है आपकी, ये वर्किंग नोट आप कह सकते हो, वर्किंग नोट फॉर ए, आप इसे नोट आउट कर सकते हो वर्किंग नोट को। तो आपने वर्किंग नोट जो ये नोट आउट कर लिया है, उसके बाद मैं बात करके चलता हूं, नेक्स्ट मैं बात करके चलता हूं मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या बने। मेरे अब एक्चुअल प्रॉफिट की बात करूंगा कि सर मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स क्या बने। मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स बने हैं, लाइक ईयर 1 में कितने हैं सर, 1 लाख। सबसे पहले मैं ईयर
ईयर 1 में मेरे कितने प्रॉफिट्स निकलेंगे सर 1 लाख निकलेंगे। ईयर 2 में मेरे कितने निकलेंगे 2 लाख माइनस का 1 लाख प्लस का, तो आंसर कितना आया सर 1 लाख माइनस का। ईयर 3 में 1 लाख प्लस का 1 लाख माइनस का 10,000 माइनस का, तो आंसर कितना आया 10,000 माइनस। देखो 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10,000 माइनस बच जाएगा। अब ईयर 4 में 4 लाख में से आपने 50,000 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 3,50,000। सर हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना होता है? एवरेज प्रॉफिट होता है समेशन P बाय N, यानी टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे सर, टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना निकलेगा सर 3,40,000 आएगा। श्योर गाइस 3,40,000 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं सर? टोटल नंबर ऑफ ईयर है 4 और टोटल ऑफ प्रॉफिट आया है मेरा 3,40,000। तो मैं यहां लिख दूंगा 3,40,000 डिवाइड बाय में 4, और इसे अगर हम कैलकुलेट करके चलते हैं तो यहां कैलकुलेशन भी लगा देते हैं 3,40,000 एंड डिवाइड बाय में 4। हमारी कैलकुलेशन करके एवरेज प्रॉफिट आता है 85,000 रुपीज, 85,000 रुपीज। दैट इज कॉल्ड माई एवरेज प्रॉफिट। सर हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया, हमें प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट भी सीख ली। सर अब इसके बाद गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करना सिखा देंगे, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। तो यहां गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां मैं गुडविल वैल्यूड की कैलकुलेशन सिखा देता हूं। गुडविल वैल्यूड कैसे निकलती है? गुडविल वैल्यूड निकलती है मेरी, गुडविल वैल्यूड का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था आपको। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होता है मेरा गुडविल वैल्यूड का फॉर्मूला। तो दैट इज गुडविल वैल्यूड कैसे निकलेगी? गुडविल वैल्यूड मेरी निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट मैंने कितना निकाला था सर? एवरेज प्रॉफिट निकला है 85,000। कितना निकला है 85,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज सर मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं, लाइक मुझे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, मैं यहां एज्यूम कर लेता हूं लाइक नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं मेरे पास 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2। श्योर जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज है मेरे पास 2। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट 85,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, 2 5 10, 2 8 16 और 7। श्योर, तो ये मेरा आएगा, गुडविल आ जाएगी मेरी 1,70,000 रुपीज। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। श्योर गाइस, तो इसमें मैंने आपको 4 बातें सिखाई। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया, देन उस गुडविल के वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड का फॉर्मूला सिखाया कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल वैल्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तीसरा मैंने आपको प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट सिखाई, प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट में एब्नॉर्मल प्रॉफिट, एब्नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस क्या होते हैं वो बताया। और चौथा मैंने एसेट का ट्रीटमेंट सिखाया कि अगर हम एसेट को गलती से कोई एक्सपेंस में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ये 4 बातें मैंने आपको फिलहाल इस लेक्चर में सिखाई हैं। इसी क्वेश्चन को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ट्रीट करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको गुडविल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग और कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।